नया साल स्पेस मिशंस के लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है, खासकर हमारे करीबी पड़ोसी चंद्रमा के लिए, जिसने 2023 में चंद्रयान 3 के तहत भारत की मेहमान नवाजी की थी। वर्ष 2024 इसी कड़ी को आगे बढ़ाएगा। वैसे तो नए साल में कई सारे स्पेस मिशन लॉन्च होने वाले हैं, इनमें भारत के मिशन भी मौजूद हैं। और अगर आप भारत के अपकमिंग स्पेस मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे 6 ऐसे एक्साइटिंग स्पेस मिशन के बारे में जो अंतरिक्ष में आपकी दिलचस्पी को और गहरा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस यानी CLPS मिशन से करते हैं। दरअसल ये कोई एक सिंगल मिशन नहीं है, बल्कि नासा का प्राइवेट कंपनीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत प्राइवेट कंपनीज चांद पर एक साइंटिफिक बेस बनाने के लिए जरूरी उपकरण और पेलोड्स को अलग अलग मिशन के थ्रू चांद पर पहुंच जाएंगे। इन सभी मिशन का उद्देश्य नासा के आर्टेमिस मिशन को हेल्प करना है, जिसके तहत अपोलो मिशन के बाद एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। ओवरऑल CLPS प्रोग्राम आर्टेमिस मिशन को लॉजिस्टिकल सपोर्ट करेगा। इस प्रोग्राम के अलावा नासा इसी साल अपने ट्रेल ब्लेजर मिशन को भी चांद पर भेजने वाला है। ये एक छोटा मिशन है, लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य चांद पर मौजूद पानी का पता लगाना है। खासकर ये पता करना है कि ये पानी किस रूप में मौजूद है। क्या ये खनिज संरचना के रूप में चट्टानों के अंदर है या फिर चट्टानी सतह पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कुल मिलाकर ये मिशन हमें चांद पर पानी की मौजूदगी के प्रमाण देगा। आपको बता दें, नासा इसी साल अपने आर्टेमिस 2 मिशन को चांद के ऑर्बिट में भेजेगा। मिशन का मकसद इंसानों को चांद की सतह पर उतारने से पहले उस प्लेस की स्टडी करना है। साथ ही ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम का टेस्ट भी जरूरी है। आर्टेमिस 2 के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स 10 दिनों के लिए चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे। खास बात यह है कि इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में पहली बार एक महिला भी होंगी। ओवरऑल इस मिशन की सक्सेस नासा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी सक्सेस के आधार पर नासा वर्ष 2025 या 26 में आर्टेमिस 3 के तहत एक बार फिर इंसानों को चांद की सतह पर उतारेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अलावा हमारा पड़ोसी देश चीन भी चांगई 6 मिशन के तहत एक बार फिर चांद की सैर करने वाला है। चांगई 6 2 वजहों से बहुत खास है। फर्स्ट, ये चांद के फार साइड यानी साउथ पोल की स्टडी करेगा। सेकंड, ये चांद के इस हिस्से से कुछ मटेरियल्स को पृथ्वी पर लाएगा। ऐसा माना जाता है कि चांद के इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जमी हुई बर्फ मौजूद है, लेकिन अभी तक हमारे पास इस हिस्से से किसी भी तरह की सामग्री के नमूने नहीं हैं। ऐसे में चीन का ये मिशन बहुत खास होने वाला है। हालांकि चांगई 6 के वापस पृथ्वी पर आने तक बर्फ शायद पिघल चुकी होगी, लेकिन उम्मीद है कि हम इस अनोखे क्षेत्र और उसमें ह्यूमन विजिटर्स के लिए पानी के सोर्स के रूप में इसकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप स्पेस से रिलेटिव खबरों पर नजर रखते हैं तो आपको ध्यान होगा, सितंबर 2022 में नासा का डार्ट मिशन डायमोफोर्स नामक एक एस्टेरॉयड से टकराया था। मकसद ये पता करना था कि क्या इस तरह की टक्कर से किसी एस्टेरॉयड का रास्ता बदला जा सकता है या फिर नहीं, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आए तो उसका वे डाइवर्ट किया जा सके। नासा के डार्ट मिशन के 2 साल बाद अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी अपने हेरा मिशन को उसी डायमोफोर्स एस्टेरॉयड के लिए लॉन्च करने वाली है। हेरा मिशन का मकसद एस्टेरॉयड से टकराना नहीं है, बल्कि डार्ट मिशन के इफेक्ट को स्टडी करना है। मिशन ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या एस्टेरॉयड ने अपना रास्ता बदला या अपनी ही जगह पर मौजूद है। यकीनन इस स्टडी के परिणाम पृथ्वी की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेरा मिशन के आसपास ही नासा अपने यूरोपा क्लिपर मिशन को भी लॉन्च करेगा। इसका लक्ष्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा की गहराइयों को समझना है। 1990 के दशक के अंत में गैलीलियो मिशन से मिले आंकड़ों ने पहली बार यूरोपा की बर्फीली सतह का नजारा दिखाया था, जिसके बाद से वहां बर्फ के नीचे छिपे महासागर के बारे में कई सुराग मिले हैं। संभावना यह है कि यूरोपा के महासागर में कुछ खास जीवों के रूप में लाइफ अवेलेबल हो सकती है। ऐसे में मिशन का मकसद यूरोपा के सरफेस की तस्वीरें लेना, वहां मौजूद बर्फीले धुएं के गुब्बारे की निगरानी करना और सबसे महत्वपूर्ण ये पता करना है कि क्या यूरोपा पर लाइफ की पॉसिबिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं।
वर्ष 2024 में बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अलावा एक मिशन मंगल के चंद्रमा फोबोस और डीमोस के लिए भी लॉन्च होने वाला है। यह मिशन जापान का MMX यानी मार्सन मून्स एक्सप्लोरेशन है। MMX मिशन सितंबर 2024 में लॉन्च होगा और इसका टारगेट 2029 तक पृथ्वी पर वापस लौटना है। इस दौरान यह मिशन जहां डीमोस के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाएगा तो वहीं फोबोस की सतह पर उतरकर महत्वपूर्ण नमूने एकत्र करेगा और हमें इन रहस्यमयी चंद्रमाओं के बारे में और अधिक जानने का मौका देगा। ये नमूने वैज्ञानिकों को फोबोस और डीमोस की उत्पत्ति, संरचना और मंगल से उनके रिलेशन को समझने में मदद कर सकते हैं। ओवरऑल MMX मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा कदम होगा। ये हमें मंगल के रहस्यों के और करीब ले जाएगा। तो आइए नए साल में हम सभी इन मिशंस का बेसब्री से इंतजार करें और अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया की खोजों का जश्न मनाएं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड धन्यवाद।